ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस चैनल में सभी साथियों का स्वागत। AUM नमः शिवाय। आपके अपने चैनल सनातन प्रवाह पर प्रस्तुत है हिंदुत्व वाणी, सनातन का मासिक प्रतिवेदन, प्रथम अंक 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक। AUM नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। साथियों, आप सुन रहे हैं हिंदुत्व वाणी, सनातन का मासिक प्रतिवेदन, जहां हम न केवल समाचार सुनते हैं बल्कि संस्कृति की सांसों को महसूस करते हैं। हमारा इस बुलेटिन का प्रथम खंड शुरू होता है मंदिरों और तीर्थों से उठती आस्था की पुकार से। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के आरंभ में सनातन आस्था का प्रवाह एक बार फिर देश भर में उमड़ा। विजयवाड़ा के कनका दुर्गा मंदिर में भवानी दीक्षा का शुभारंभ हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। वहीं वृंदावन के पवित्र बांके बिहारी मंदिर का 54 वर्ष पुराना ताला खुला। सदियों की भक्ति के इस प्रतीक में मिली केवल धूल और चांदी के कुछ बर्तन, परंतु प्रश्न छोड़ गया, क्या हमने अपने मंदिरों की धरोहरों का संरक्षण उतनी श्रद्धा से किया जितनी उनसे आस्था की अपेक्षा रखते हैं? इधर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर में भारी भीड़ भाड़ के कारण एक दुखद हादसा घटा। 9 श्रद्धालु दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि भक्ति के साथ व्यवस्था भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। अब सुने द्वितीय खंड में राष्ट्र की नीतियों में हिंदुत्व का स्वर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की, राज्य में लव जिहाद और बहुविवाह जैसे सामाजिक विकृतियों पर कठोर कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम प्रेम को नहीं छल को रोकेंगे, विवाह को नहीं धर्मांतरण को चुनौती देंगे। ये पहल भले विवादों से घिरी हो, पर यह राष्ट्र को यह संदेश अवश्य देती है कि सनातन की रक्षा अब केवल मठों तक सीमित नहीं, विधानसभाओं तक पहुंच चुकी है। इसके बाद तृतीय खंड में जाने विदेशों में हिंदुत्व की गूंज और चुनौती। अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम हिंदुत्वा इन अमेरिका, ए थ्रेट टू इक्वालिटी ने विश्व भर में चर्चा पैदा की। जहां कुछ समूहों ने इसे शैक्षणिक विमर्श बताया, वहीं हिंदू अमेरिकी संगठनों ने विरोध करते हुए कहा, यह कार्यक्रम नहीं, एक भेदभाव है जहां हिंदू पहचान को राजनीति के तराजू पर तोला जा रहा है। 4 अमेरिकी सांसदों ने भी आवाज उठाई कि हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह संकेत है कि हिंदुत्व अब केवल भारत की अवधारणा नहीं, एक वैश्विक पहचान बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए चतुर्थ खंड में प्रताड़ना और प्रतिरोध की कथा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल में पिछले कुछ सप्ताहों में कई छोटे बड़े मंदिरों पर विरोध और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। हालांकि समाज के हर वर्ग से सनातनी युवाओं ने संगठित होकर इनका शांति और संयम से प्रतिकार किया। सोशल मीडिया पर आर सेव टेम्पल्स और आर सनातन समान जैसे अभियान देश भर में चर्चा का विषय बने। ये वही युवा शक्ति है जो यह कह रही है, अब सनातन झुकेगा नहीं, जागेगा और जगाएगा। आगे बढ़ते हुए पंचम खंड में जाने उत्सव, परंपरा और पुनर्जागरण की झलक। भारत भर में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पर्व अभूतपूर्व उत्साह से मनाए गए। कश्मीर घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रांत में माता की आरती, रामलीला और दीपोत्सव ने यह सिद्ध किया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, दीपक हमेशा अपना मार्ग खोज लेता है। अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने विश्व को यह संदेश दिया, हमारा धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन की पूर्णता है। आइए आगे बढ़ें साथियों। पिछले 30 दिनों की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सनातन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की चेतना है। वह जहां उपेक्षित होता है वहां अराजकता जन्म लेती है, और जहां जागृत होता है वहां संस्कृति पुनः जन्म लेती है। आज आवश्यक है कि हम सब मंदिरों की रक्षा करें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, युवा शक्ति को जागृत करें और प्रत्येक हिंदू अपने भीतर छिपे राम को पहचाने, क्योंकि हिंदुत्व कोई विचार नहीं, यह भारत की पहचान है। आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं।
जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता